ये लोगों को भ्रमित करने के लिए काम चल रहा है सब। भ्रमित किसे और क्यों कैसे? ध्यान भटकाने के लिए जो चुनाव हुआ, यहाँ जो उपचुनाव हुए विधानसभा के जी, उनमें जो है लोगों को वोट नहीं डालने दिए। कौन रोका वोट डालने से? सब पुलिस ने भी रोका। पुलिस? जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया कनक टाइम्स न्यूज और रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम संभल में हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले एक दंगा हुआ, एक कांड हुआ। उस हिंसा में कई सारे लोग मारे भी गए और तमाम लोग घायल भी हैं। क्या है पूरा मामला? ये मामला हिंदू मुस्लिम का है, मंदिर मस्जिद का है या क्या है? आपको ये भी बता दें कि यहाँ संभल में पूरे ज़िले में जैमर लगा हुआ है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो लोगों को इससे कितनी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में हर चीज़ इंटरनेट से होती है। पढ़ाई होती है, लेन देन होता है, कोई काम समझना होता है, किसी को मैसेज भेजना होता है, तो हर चीज़ें यूट्यूब भी जो है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम चीज़ें जो है इंटरनेट के माध्यम से चलती है। लेकिन सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई है। इससे आम जनता जो है कितना परेशान है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जब हमारा नेट 1 घंटे के लिए या 2-4 मिनट के लिए बंद हो जाता है, तब भी हम बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे इस तरीके से इतने दिनों से नेट बंद है, तो आम जनता पे क्या परेशानियाँ हो रही हैं, ये हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेम में हमारे साथ देख सकते हैं कई सारे लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मैं DN सिंह हूँ जी, कहाँ से? राष्ट्रीय संरक्षक हूँ मैं पेंशन आंदोलन का। जी, राष्ट्रीय संयोजक हूँ मैं किसान विस्ता मंच का और किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। संभल जिले का रहने वाला हूँ मैं। आपका संभल जो है इस समय तो चर्चे में है, सुर्खियों में बना हुआ है। संभल सुर्खियों में लाया गया है। संभल चर्चा लायक कोई बात नहीं थी जी। हिंदुस्तान में ना मंदिरों की कमी ना मस्जिदों की कमी जी, संख्या में बहुत हैं। ज़रूरत जिन बातों की है उन बातों से बात हटा के ये एक मसला खड़ा कर दिया गया है जो कोर्ट के आदेश से शुरू हुई बात। जी, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगी जिस दिन वो वकीलों की हड़ताल भी ख़त्म हुई उसी दिन, और अब एक रिट लगी। रिट पे ना इमीडिएट ऑर्डर हुआ, उसका फिर सर्वे का ऑर्डर हुआ। सर्वे भी ऐसे तुरंत किया गया जैसे जी, इतनी जल्दी तो किसी भी कितना भी बड़ा कांड हो, लेकिन इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती। हाँ, उसे लोगों को दोनों पक्षों को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था जी, ऑफिस के समय में करना चाहिए था जी। तो उसमें लोगों में संदेह बढ़ा और फिर जो शरारती लोग हैं उनको मौका मिला कि वे उन लोगों को बरगलाया जा सके। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए देश को। इससे देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। देश का तो अल्टीमेटली नुकसान ही होगा, और देश पब्लिक है तो। क्या इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? देखिए, हिंदू मुसलमान जात बिरादरी ये सब जो है राजनीतिक कारणों से ही खड़े हुए हैं, वजूद में हैं। अगर ये ना हो, चुनाव ना हो, तो यहाँ जाति बिरादरी कोई भूल जाएंगे सब लोग। अक्सर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे ही झगड़ा क्यों होता, क्या मानते हैं इसे आप? देखिए, ऐसा है, ये देश तो आज़ादी की लड़ाई लड़ा, सारा मिल के ही लड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े, हिंदू मुसलमान सब लड़े जी, और उनमें जो शहीद हुए उनका परसेंटेज भी बराबर ही है जी। तो ये कहना हिंदू मुसलमान वाली बात जो है ना, ये राजनीतिक मसला है बेसिकली। अगर ये वोट ना हो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, किस पार्टी पे आप लोगों का संदेह है? क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बात की, सबने यही बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र। आखिर कौन से वो नेता है जो ऐसा इस तरीके से ये दंगा करवाए हैं? इन दोनों नेताओं के जो आका है ना, वो है इसके पीछे। कौन आका? कारपोरेट्स, अडानी अंबानी एंड कंपनी। अरे अभी तो वो पकड़े गए हैं। कौन? अडानी का रिश्वत वाला केस हुआ ना अमेरिका में जी, वारंट हो गया जी। इधर चुनाव हुए, लोगों को वोट डालने नहीं दिया, गोली लेके घूम रहा है, पिस्टल लेके दरोगा जी। वो तो प्रशासन हर जगह लगी रहती है, गोली लेके। हाँ, तो ये है ना कि इन बातों पर चर्चा ही ना हो, इसलिए इनको ऐसे मुद्दों की जरूरत होती है। संभल भी ऐसा ही एक मुद्दा है। तो अभी क्या माहौल बना हुआ है संभल का? लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, संभल के लोग डरे हुए हैं। हाँ। गांव देहात में भी लोग डरे हुए हैं। जब लोग बिना बात पुलिस रोक के खड़ी हो जाएगी, भैया बंद है रास्ता। अभी हम आते समय हमने देखा कि एक जगह पुलिस जो है बैरिकेटिंग की थी, वहाँ किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं दे रही थी।
और जिले पे लगा रखा ना। ये हाँ, जब border पे आप आए हैं तो अमरोहा से आए हैं जी और आप संभल पे रोका हुआ, जी। तो जी क्या ही कहें, इसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और देहात में कोई बात भी नहीं है, देहात में इसका कुछ नहीं हो रहा है। मतलब देहात में कुछ ऐसा नहीं है, देहात में कुछ भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं। आपस में लोगों का कोई मतभेद नहीं है। ये जो हो रहा है सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, अगर साफ शब्दों में कहें तो। बिल्कुल, यहाँ सब लोग साथ ही रहते हैं, साथ ही रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। आपस में हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं किसी ना, प्रकार की। कभी भी नहीं रहा। कभी भी नहीं रहा। ये तो अगर राजनीतिक लोग इसको ना उभाड़ें, ना खड़ा करें मुद्दे, तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की हरकतों से लोगों को बरगलाने में नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने भाईचारे को मजबूत करें जी। और अपनी जो उनकी वाजिब मांगे हैं उन पे बात करते रहें। और बाकी जो लोग बाहर से आपको देख रहे हैं, जो लोग ये देख रहे हैं लगातार मीडिया में जो सुर्खियां बनी हुई हैं, उससे हट के आप क्या कहना चाहेंगे संभल से? मैं संभल से ये कहना चाहूँगा कि संभल के लोगों को भी थोड़ा सा अपना सब्र रखें और जो भी लड़ाई है कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ें या शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ें। बाहर के जो लोग देख रहे हैं आपको, और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हिंसा हुई, यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ, लेकिन आप यहीं से, तो लोगों को, बाहर जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहें? बाहर के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संभल का 80% से भी ज़्यादा तबका है वो शांति से अपने खेतों में काम कर रहा है, और संभल शहर का भी आदमी काम कर रहा है जी तो जितना बलवा और ये सब दिखाया जा रहा है मीडिया में, इतना शोर हो रहा है, जी। ये सब गैर जरूरी है। अच्छा, एक कोर्ट में मैटर चल रहा है, उसमें रखा जाएगा, लोग लड़ रहे हैं अपने पक्ष दोनों और रखेंगे, फिर कोर्ट के ऊपर भी तो ऊपर कोर्ट हैं, जी तो उसको लीगल तरीके से लड़ा जाए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी हो सकता है अगर आपको कोई बात से ना इत्तेफाकी है तो। जी। लेकिन डंडा लेकर लड़ना पुलिस से और या पुलिस को इस तरह से लोगों को मानना, दोनों ही बातें गलत हैं। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए काम चल रहा है सब। भ्रमित किसे और क्यों, कैसे? ध्यान भटकाने के लिए जो चुनाव हुआ, यहाँ जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, जी। उनमें जो है लोगों को वोट नहीं डालने दिए। कौन रोका वोट डालने से? सब पुलिस ने भी रोका। पुलिस ने रोका? हाँ, जैसा हमने देखा अच्छा, समाचारों में सोशल सुना। मीडिया पे तमाम तस्वीरें वायरल हो रही थी। हाँ। ये देखा गया कि पथराव भी हो रहे, गोली भी चलाई जा रही थी, और उसमें ये सब राजनीतिक कारण हैं, ये कोई आम लोगों का कोई इससे लेना देना नहीं अच्छा, है। लेकिन अगर राजनीतिक कारण है, लेकिन मारे तो आम लोग गए हैं ना, घायल तो आम लोग हुए, आम जनता हुई है। हाँ, आम लोग ही मारे जाते हैं, आम लोगों को नुकसान होता। इसको कैसे देखते हैं आप कि मतलब झगड़ा किसी और का, मारा जाए कोई और, घायल कोई और हो, आम आदमी इससे प्रभावित तो आम आदमी हो रहे हैं कि नेता हो रहे हैं? नहीं, आम आदमी प्रभावित होगा इनसे तो। हाँ, आम आदमी ही प्रभावित होता है इन दंगों से, नेता को क्या फर्क पड़ता। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो चुनाव था इसमें वोटिंग ना करने दिए लोग, और उससे ध्यान भ्रमित किया जाए, इसलिए कांड हुआ है? हाँ, मुझे तो यही लगता। बाकी आप जैसे जो तमाम लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस घटना पे, आम जनता? नहीं, जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी लोग ये सोचते हैं। और स्थानीय जनता की क्या सोच है, क्या कहना है उनका? भाई इससे मुझे तो, जो मेरी सोच है, मुझे तो यही पता है कि यही सोचते हैं लोग। बाकी जो दूर दराज के लोग हैं, यहाँ इस तरीके से हिंसा हुआ है, गांव में क्या माहौल है, आप लोग क्या देखते? गांव में हिंसा से डर तो सब लगा ही है। डर लग रहा है, लोग डरे हुए हैं। हाँ, घर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं? हाँ, घर से बाहर तो निकल रहे हैं, पर लेकिन अभी हमने देखा यहाँ पे पुलिस जो है बैरिकेटिंग की थी, रोक रखी थी, आने नहीं दे रही थी, लोगों को जाने नहीं दे रही थी। इससे ये हमें नहीं पता करने कहाँ रोक रखा है, क्या कर रखा है, पर करने यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। चाचा क्या कहना चाहेंगे? चाचा, आपके संभल का क्या माहौल है इन दिनों? संभल का माहौल तो बहुत गलत है। क्या गलत है? जो नहीं होना चाहिए था। संभल ऐतिहासिक नगरी है हमारी जी, पृथ्वीराज की राजधानी रही है जी। और हमारे यहाँ सारे तीर्थ हैं, कूप हैं और बड़ी देखने लायक हमारी संभल नगरी है। चर्चा तो किसी और चीज में हो रही है, यहाँ जी, पे जी। जो हिंसा हुई है जी। उसके लिए चर्चे में है इस समय तो संभल। ये हिंसा जो हुई है ये नेताओं के उकसाने से हुई है। नेताओं, किस नेताओं पे आप लोग का संदेह है? जो इसी वर्ग के हैं, किस वर्ग के?
क्या कोई विशेष वर्ग का नेता है जो इसको इस दंगे को भड़काने का काम किया है या जो हिंसा हुई है? हाँ, उसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा, जनप्रतिनिधि कौन है आपके? सांसद हैं, विधायक हैं, किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी के हैं। तो समाजवादी पार्टी क्यों हिंसा करवाएगी? उनका क्या इसमें लेना देना है? क्या फायदा होगा उनका? उनका अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अभी वोटों को भ्रमित करते हैं, और ना कि वो संबल से IAS, IPS, PCS हो रहे हैं। और मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग पत्थरबाजों को क्यों पसंद कर रहे हैं। पत्थरबाज पैदा हो गए। वो पत्थरबाज बाहर के थे या आपके संभल के थे? नहीं, संभल गई हैं पत्थर। बाहर का तो एक दो निकल कर आए वो पत्थरबाज। गोलीबारी जो हुई, घायल हुए, मरे भी हैं लोग उसमें। वो एकत्र किए गए, उत्तेजित करे गए, भाषण दे दे के उन्हें बुलाया गया। अच्छा, घायलों की संख्या क्या है? कुछ अंदाजा है आपको जो घायल हुए हैं? घायल तो ज़्यादा हुए हैं, परंतु उनके परिवार वालों ने वो दिखाए नहीं है घायल। क्यों? क्योंकि और नया मुकदमा लगेगा। वजह क्या हो सकती है? इसका ये है, जो घायल है ना, उन्हें छुपा रहे हैं वो लोग। कि अगर उसमें लाइट में लाएंगे तो लोग पूछेंगे तुमने भेजे क्यों, वो बच्चे कैसे गए, कोई मुकदमा घर वालों पर कायम ना हो। डर की वजह से छुपाया जा रहा है घायलों को। जी 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 जी। अच्छा, मृतक कितने हैं? कुछ आपके पास आंकड़ा है इसका? हाँ, मृतक तो 5 बता रहे हैं, 5 हैं। वो 5 जो मृतक हैं वो कौन से वर्ग के हैं? कहाँ से? मतलब वो मध्यम वर्ग के हैं, एकदम लोअर फैमिली है, गरीब तबका, मजदूर है, कौन है? अल्पसंख्यक ही हैं सब। अल्पसंख्यक मुस्लिम मारे गए। हाँ जी। तो मुस्लिम कौन थे? कमेरा लोग थे, मजदूर लोग थे, या फिर हाई सोसाइटी के थे? मतलब कुछ भी थे, बच्चे कामकाज के थे, परंतु वो उस भीड़ में शामिल होकर अपना जो मुख्य उद्देश्य था, दुकान पर जाना या नौकरी पर जाना, उससे भटक कर वो उस भीड़ में शामिल हो गए। अच्छा, वो मारे गए? हाँ, भीड़ में शामिल हो गए। आपके यहाँ चुनाव हुआ था कुंदरकी में, हमने सुना कि वहाँ वोटिंग नहीं करने दे रहे थे। ऐसा तो नहीं है, 57% वोटिंग हुआ। हाँ, कुछ लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी 57% नहीं हुआ। अच्छा, आपके संभल में हुआ है? अच्छा, ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कितना प्रभाव पड़ा है इस कांड के बाद आपके संभल में? आप लोगों को आना जाना जिस तरीके से पहले था उस तरीके से है या नहीं? नहीं, काफ़ी ऊंचे पैमाने पर बदनामी हुई है संभल की। जो संभल का सम्मान था, जो संभल के लोग अपने खाने कमाने के आदमी हैं और सबके उद्योग धंधे हैं, बदनामी हुई है। ये बदनामी बहुत समय में दूरी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।